क्या आपने कभी सुना है कि सोमवार के दिन भगवान शिव की यह दिव्य कथा सुनने से जीवन की सारी पीड़ाएं, कष्ट और दुख सदा के लिए समाप्त हो सकते हैं? यदि आपके जीवन में बार बार परेशानियां आती हैं, तो यह पावन कथा आपके लिए एक अमूल्य वरदान बन सकती है। यह केवल एक कथा नहीं है, बल्कि वह दिव्य मार्ग है जो सिखाता है कि कैसे भगवान शिव की कृपा से जीवन में शांति, संतुलन और आंतरिक शक्ति प्राप्त होती है। कई बार व्यक्ति दिन रात परिश्रम करता है, लेकिन मानसिक शांति नहीं मिलती। परिवार में तनाव बना रहता है और जीवन में स्थिरता नहीं आती। ऐसे में भगवान शिव की उपासना और उनकी कथा का श्रवण जीवन में नई ऊर्जा और शांति का संचार करता है। सोमवार का दिन भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है और इस दिन सच्चे मन, श्रद्धा और अटूट विश्वास के साथ कथा सुनने वाले भक्तों पर उनकी विशेष कृपा होती है। भगवान शिव की कृपा पाने के लिए केवल कथा सुनना ही पर्याप्त नहीं, बल्कि उसे अपने जीवन में उतारना, सत्य, धैर्य और सरलता के मार्ग पर चलना भी आवश्यक है। इस कथा को सुनने मात्र से जीवन की सारी पीड़ाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। मन का अंधकार दूर होता है, संतान के जीवन से दुख दूर हो जाते हैं और घर परिवार में सुख, शांति और समृद्धि का वास होने लगता है। ओम चमकती हुई रोशनी। जो भक्त इस दिन श्रद्धा से कथा का श्रवण करता है, उसके जीवन में आत्मबल बढ़ता है, भय समाप्त होता है और हर ओर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है। शास्त्रों में कहा गया है कि किसी भी देव कथा को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि पूर्ण श्रद्धा और धैर्य से ही उसका संपूर्ण फल प्राप्त होता है। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि इस पावन कथा को अंत तक अवश्य सुनें और इसका पूरा लाभ प्राप्त करें। यदि आप हमारे चैनल परम भाव पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। कथा प्रारंभ करने से पहले सच्चे मन से कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। आइए भक्तों, अब प्रवेश करते हैं इस दिव्य और शिवमय कथा में, जहां हम जानेंगे भगवान शिव की कृपा और आशीर्वाद का अद्भुत रहस्य। भाग 1, जन्म और कष्टों की शुरुआत। प्रिय भक्तों, कहा जाता है कि कुछ जीवन ऐसे होते हैं जिनकी शुरुआत ही संघर्षों से होती है। मानो जन्म के साथ ही उनकी परीक्षा प्रारंभ हो जाती है और वही संघर्ष आगे चलकर उन्हें एक ऐसे मार्ग पर ले जाते हैं जहां उन्हें ईश्वर का साक्षात्कार होता है, जहां वे अपने भीतर छिपी उस शक्ति को पहचानते हैं जो उन्हें हर अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाती है। यह कथा है एक ऐसे ही भक्त की जिसका नाम था शिवराम। एक गरीब घर में जन्म, दुखों की पहली छाया। शिवराम का जन्म एक अत्यंत गरीब परिवार में हुआ था, जहां जीवन की सबसे छोटी छोटी आवश्यकताएं भी एक संघर्ष बन जाती थीं, जहां 2 वक्त की रोटी के लिए भी दिन रात मेहनत करनी पड़ती थी और जहां खुशियां जैसे केवल दूसरों के लिए ही बनी हों। उसका घर मिट्टी का एक छोटा सा कच्चा मकान था, जिसकी दीवारें हर बारिश में भीग जाती थीं, छत टपकती थी और सर्दियों में ठंडी हवाएं अंदर तक आ जाती थीं। लेकिन इन सब कठिनाइयों से भी अधिक कठिन था उस घर का वातावरण, जहां प्रेम की जगह अक्सर तनाव और कलह ने ले ली थी। उसके पिता अत्यंत कठोर स्वभाव के व्यक्ति थे, जो दिन भर मेहनत करने के बाद भी अपनी निराशा और असफलता का गुस्सा घर पर निकालते थे। और उसकी माँ एक सरल, सहनशील स्त्री थी, जो हर परिस्थिति में परिवार को संभालने का प्रयास करती थी, लेकिन उसके आंसू अक्सर उसकी बेबसी को प्रकट कर देते थे। बचपन, मासूमियत में छिपा दर्द। शिवराम का बचपन उन बच्चों जैसा नहीं था जो खेलते कूदते, हंसते खेलते बड़े होते हैं, बल्कि उसका बचपन एक ऐसे वातावरण में बीता जहां हर दिन एक नई समस्या लेकर आता था, जहां उसे छोटी उम्र में ही जीवन की कठोर सच्चाइयों का सामना करना पड़ा। वह अक्सर अपने पिता के गुस्से का शिकार बनता, छोटी छोटी बातों पर डांट सुनता और कभी कभी तो बिना किसी गलती के भी उसे सजा मिल जाती। और यही सब धीरे धीरे उसके मन में एक गहरा प्रभाव डालने लगा, जहां उसकी मासूमियत के साथ साथ उसके भीतर एक डर, एक असुरक्षा और एक मौन पीड़ा जन्म लेने लगी। अभाव। हर इच्छा अधूरी। जब भी वह अपने आसपास के बच्चों को अच्छे कपड़े पहने, खिलौनों से खेलते और खुशी से हंसते देखता, तो उसके मन में भी एक छोटी सी इच्छा जागती। लेकिन वह जानता था कि उसकी यह इच्छा शायद कभी पूरी नहीं होगी।
क्योंकि उसके घर की स्थिति ऐसी नहीं थी कि वह इन छोटी छोटी खुशियों को भी पा सके। वह चुपचाप सब देखता, अपने मन को समझाता और अपने भीतर की इच्छाओं को दबा देता, और यही दबाव धीरे धीरे उसके भीतर एक खालीपन उत्पन्न करने लगा। एक ऐसा खालीपन जो उसे अंदर ही अंदर तोड़ रहा था। घर का कलह, शांति की तलाश। रात के समय जब पूरा गांव शांत हो जाता, तब भी उसके घर में अक्सर आवाजें गूंजती रहती। उसके माता पिता के बीच होने वाले झगड़े, ऊंची आवाजें, ताने और आरोप, यह सब उसके मन पर गहरा प्रभाव डालते थे। और कई बार वह अपने कान बंद करके एक कोने में बैठ जाता ताकि वह इस सब से दूर रह सके। लेकिन यह संभव नहीं था, क्योंकि यह सब उसके जीवन का हिस्सा बन चुका था। धीरे धीरे उसके भीतर एक ही इच्छा जन्म लेने लगी, शांति की इच्छा। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि यह शांति उसे कहां मिलेगी, कैसे मिलेगी, क्योंकि उसके आसपास तो केवल अशांति ही थी। पहली झलक, भगवान शिव का नाम। एक दिन जब वह गांव के पास बने एक छोटे से मंदिर के पास से गुजर रहा था, तब उसने पहली बार कुछ अलग महसूस किया। वहां कुछ लोग हर हर महादेव का उच्चारण कर रहे थे। मंदिर के भीतर दीपक जल रहे थे और वहां का वातावरण उसके घर के वातावरण से बिल्कुल अलग था। शांत, स्थिर, तिथि और पवित्र। वह कुछ देर के लिए वहीं रुक गया। उसने मंदिर के भीतर झांक कर देखा, जहां भगवान शिव की एक छोटी सी मूर्ति स्थापित थी, और उस मूर्ति के सामने बैठे लोग बड़ी श्रद्धा से पूजा कर रहे थे। उनके चेहरे पर एक अलग ही शांति थी जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। उस क्षण उसके मन में एक प्रश्न उठा, क्या यहां वह शांति मिल सकती है जिसे मैं खोज रहा हूं? एक बीज का रोपण। उस दिन वह बिना कुछ समझे, बिना कुछ जाने वहां से चला गया। लेकिन उसके मन में एक बीज रोपित हो चुका था, एक ऐसा बीज जो आगे चलकर उसके जीवन को पूरी तरह बदलने वाला था। क्योंकि यह केवल एक मंदिर की झलक नहीं थी, यह उसके जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत थी। भाग 1 का संदेश। कभी कभी जीवन की सबसे कठिन परिस्थितियां ही हमें उस मार्ग की ओर ले जाती हैं जहां हमें सच्चा सुख और शांति मिलती है। और जब मनुष्य अपने जीवन के अंधकार में भी एक छोटी सी रोशनी को पहचान लेता है, तो वही रोशनी धीरे धीरे उसके पूरे जीवन को प्रकाशित कर सकती है। आगे क्या होगा? क्या शिवराम उस शांति को पाने के लिए उस मंदिर की ओर फिर से जाएगा, या उसका जीवन उसी अंधकार में उलझा रहेगा? जानने के लिए सुनिए भाग 2, बचपन का दर्द और मन का अंधकार। भाग 2, बचपन का दर्द और मन का अंधकार। जब किसी बच्चे का जन्म कठिन परिस्थितियों में होता है, तो वह केवल बाहरी अभावों से ही नहीं जूझता, बल्कि धीरे धीरे उसके भीतर एक ऐसा संसार भी बनता जाता है जो उसके अनुभवों, उसके दुखों और उसकी चुप्पियों से आकार लेता है। और यही भीतर का संसार आगे चलकर उसके पूरे जीवन की दिशा तय करता है, क्योंकि वही उसके विचारों को जन्म देता है, वही उसके व्यवहार को गढ़ता है, और वही उसे या तो प्रकाश की ओर ले जाता है या फिर और गहरे अंधकार में धकेल देता है। शिवराम का बचपन भी अब इसी दिशा में आगे बढ़ रहा था, जहां उसके चारों ओर जितना अंधकार था, उससे कहीं अधिक अंधकार धीरे धीरे उसके भीतर जन्म लेने लगा था। और ये अंधकार किसी एक घटना का परिणाम नहीं था, बल्कि यह उन असंख्य छोटे छोटे अनुभवों का परिणाम था जो हर दिन उसके मन पर एक नई छाया छोड़ जाते थे। स्कूल की दुनिया, अपमान और अकेलापन। जब शिवराम ने गांव के छोटे से स्कूल में जाना शुरू किया, तो उसके मन में भी एक छोटी सी आशा थी कि शायद वहां उसे कुछ नया मिलेगा, कुछ अच्छा मिलेगा। लेकिन वहां भी उसका अनुभव वैसा ही रहा जैसा उसके घर में था, संघर्ष से भरा हुआ। उसके पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं थे, उसके जूते पुराने और फटे हुए थे, और कई बार तो वह बिना चप्पलों के ही स्कूल चला जाता था। यह सब देखकर बाकी बच्चे उसका मजाक उड़ाते, उसे चिढ़ाते और उसे अपने साथ खेलने तक के योग्य नहीं समझते थे। वह चुपचाप एक कोने में बैठ जाता, किसी से कुछ नहीं कहता, क्योंकि उसके भीतर इतना साहस नहीं था कि वह उनका सामना कर सके। और धीरे धीरे उसने खुद को सबसे अलग करना शुरू कर दिया, जैसे उसने अपने चारों ओर एक अदृश्य दीवार खड़ी कर ली हो, ताकि वह उस दर्द से बच सके जो बार बार उसे चोट पहुंचाता था।
शिक्षा में कठिनाई, मन का भटकाव। जहां एक और अन्य बच्चे पढ़ाई में आगे बढ़ रहे थे, वहीं शिवराम का मन पढ़ाई में नहीं लग पाता था, क्योंकि उसका मन पहले से ही इतने विचारों और दुखों से भरा हुआ था कि उसमें कुछ नया सीखने की जगह ही नहीं बची थी। वह किताब खोलता तो उसके शब्द उसे समझ में नहीं आते। उसका ध्यान बार बार भटक जाता और धीरे धीरे वह पढ़ाई में पीछे रहने लगा। शिक्षक भी उसे डांटते, उसे आलसी समझते और कभी कभी उसे सजा भी देते। लेकिन कोई भी यह नहीं समझ पाया कि उसके मन में क्या चल रहा है, कि वह क्यों पढ़ नहीं पा रहा, कि वह क्यों चुप रहता है। और यही अनदेखी उसके भीतर एक और पीड़ा को जन्म देने लगी। असमझे जाने की पीड़ा, घर की स्थिति, हर दिन एक नया बोझ। स्कूल से लौटने के बाद भी उसे आराम नहीं मिलता था। घर पहुंचते ही उसे कामों में लगना पड़ता। उसकी मां उसे समझाने की कोशिश करती, उसे प्यार देती, लेकिन उसकी अपनी सीमाएं थीं। वह भी अपने दुखों से जूझ रही थी और यही कारण था कि वह अपने बेटे के दर्द को पूरी तरह कम नहीं कर पाती थी। धीरे धीरे शिवराम के भीतर यह भावना घर करने लगी कि उसका जीवन केवल दुखों के लिए ही बना है, कि उसके हिस्से में केवल संघर्ष ही आएगा। और यह सोच उसके मन को और अधिक अंधकारमय बनाती जा रही थी। भीतर का गुस्सा, लेकिन मौन रूप में। हालांकि बाहर से वह चुप रहता था, लेकिन उसके भीतर एक गुस्सा जन्म लेने लगा था। एक ऐसा गुस्सा जो वह किसी पर निकाल नहीं पाता था, लेकिन जो उसे अंदर ही अंदर जलाता रहता था। कभी वह अपने पिता के प्रति गुस्सा महसूस करता, कभी उन बच्चों के प्रति जो उसका मजाक उड़ाते थे, और कभी कभी तो वह खुद से भी नाराज हो जाता कि वह ऐसा क्यों है, क्यों वह दूसरों जैसा नहीं बन सकता। यह गुस्सा धीरे धीरे उसके स्वभाव का हिस्सा बनने लगा, लेकिन यह खुलकर बाहर नहीं आता था, बल्कि भीतर ही भीतर जमा होता जाता था, जैसे कोई आग धीरे धीरे भड़कने के लिए तैयार हो रही हो। अकेलेपन की आदत, खुद में सिमटना। अब शिवराम ने लोगों से दूरी बनानी शुरू कर दी थी। वह कम बोलता, कम खाता, कुपा है क्या आया, वह कम हंसता और अधिक समय अकेले बिताता। वह अक्सर गांव के किनारे किसी पेड़ के नीचे बैठ जाता और घंटों चुपचाप आकाश को देखता रहता, जैसे वह किसी उत्तर की खोज कर रहा हो, जैसे वह यह समझने की कोशिश कर रहा हो कि उसका जीवन ऐसा क्यों है। उसके भीतर प्रश्नों का एक सागर था। मैं ही क्यों? मेरे जीवन में ही इतनी परेशानियां क्यों? क्या कभी सब ठीक होगा? लेकिन इन प्रश्नों का कोई उत्तर उसके पास नहीं था, और यही अनुत्तरित प्रश्न उसके मन को और अधिक भारी बना रहे थे। मंदिर की ओर खिंचाव, शांति की पहली चाह, इन सब के बीच एक चीज थी जो उसे बार बार अपनी ओर खींच रही थी। वह छोटा सा शिव मंदिर। जब भी वह वहां से गुजरता, उसे वहां का वातावरण और कति अलग महसूस होता है। वहां की शांति उसे आकर्षित करती, वहां की घंटियों की आवाज उसे सुकून देती, और धीरे धीरे वह बिना किसी को बताए वहां जाने लगा। पहले दूर खड़ा होकर देखता, फिर धीरे धीरे अंदर जाने लगा। वह वहां बैठता और चुपचाप भगवान शिव की मूर्ति को देखता रहता। उसे कुछ समझ नहीं आता था। उसे यह नहीं पता था कि पूजा कैसे करनी है, क्या बोलना है, लेकिन फिर भी उसे वहां बैठकर एक अजीब सी शांति महसूस होती, जैसे उसके भीतर का शोर कुछ देर के लिए शांत हो गया हो। पहली प्रार्थना, अनजाने में। एक दिन जब वह मंदिर में अकेला बैठा था, तो अचानक उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, बिना किसी कारण के, बिना किसी शब्द के। और उसी क्षण उसके भीतर से एक भावना उत्पन्न हुई। उसने मन ही मन कहा, अगर आप सच में हैं तो मेरा जीवन ठीक कर दीजिए। यह उसकी पहली प्रार्थना थी, बिना किसी विधि के, बिना किसी ज्ञान के, केवल एक टूटे हुए मन की पुकार। अंधकार अभी बाकी है। हालांकि यह केवल शुरुआत थी, क्योंकि उसके जीवन का अंधकार अभी समाप्त नहीं हुआ था, बल्कि यह केवल उस यात्रा का प्रारंभ था जो उसे धीरे धीरे एक ऐसे मार्ग पर ले जाने वाली थी जहां उसे अपने हर दुख का अर्थ समझ में आने वाला था। भाग 2 का संदेश। कभी कभी जीवन के सबसे गहरे अंधकार में ही वह बीज अंकुरित होता है जो हमें ईश्वर की ओर ले जाता है। और जब मनुष्य अपने दुखों के बीच भी शांति की तलाश करता है, तो वही तलाश उसे एक दिन उस सत्य तक पहुंचा देती है जिसकी उसे आवश्यकता होती है। आगे क्या होगा,
क्या शिवराम की यह छोटी सी प्रार्थना सुनी जाएगी? क्या उसके जीवन में कोई मार्गदर्शक आएगा? जानने के लिए सुनिए भाग 3, साधु से मुलाकात और भक्ति का पहला मार्ग। भाग 3, साधु से मुलाकात और भक्ति का पहला मार्ग। जीवन में कुछ क्षण ऐसे होते हैं जो देखने में साधारण प्रतीत होते हैं, लेकिन वास्तव में वही क्षण हमारे भाग्य की दिशा बदल देते हैं। क्योंकि उन क्षणों में हम किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं, किसी ऐसे विचार को सुनते हैं या किसी ऐसी अनुभूति को महसूस करते हैं जो हमारे भीतर एक नई शुरुआत का बीज बो देती है। और वही बीज धीरे धीरे एक विशाल वृक्ष बनकर हमारे पूरे जीवन को बदल देता है। शिवराम के जीवन में भी अब ऐसा ही एक क्षण आने वाला था, जो उसके अब तक के अंधकारमय जीवन में एक नई रोशनी की शुरुआत करने वाला था। एक ऐसा मोड़ जो उसे केवल बाहरी शांति ही नहीं, बल्कि भीतर की सच्ची शांति की ओर ले जाने वाला था। मंदिर में बढ़ता समय, शांति की आदत। अब शिवराम अक्सर उस छोटे से शिव मंदिर में जाने लगा था। पहले वह केवल कुछ क्षणों के लिए वहां रुकता था, लेकिन अब वह घंटों वहां बैठा रहता, बिना कुछ बोले, बिना कुछ मांगे, केवल उस वातावरण को महसूस करता। क्योंकि उसे वहां वह सुकून मिलता था जो उसे कहीं और नहीं मिलता था। मंदिर के उस शांत वातावरण में, जहां दीपक की हल्की लौ जलती रहती थी, जहां घंटियों की मधुर ध्वनि गूंजती थी और जहां भगवान शिव की मूर्ति के सामने बैठकर लोग अपनी आस्था प्रकट करते थे, शिवराम को ऐसा लगता था जैसे उसका मन धीरे धीरे हल्का हो रहा है, जैसे उसके भीतर का बोझ कुछ समय के लिए कम हो जाता है। लेकिन उसके मन में अब भी एक प्रश्न बना हुआ था, क्या केवल यहां बैठने से मेरा जीवन बदल सकता है? एक अनजान आगमन, साधु का प्रवेश। एक दिन जब वह मंदिर में अकेला बैठा था, तब वहां एक वृद्ध साधु आए। उनका चेहरा शांत था, आंखों में एक गहरी स्थिरता थी और उनके पूरे व्यक्तित्व में एक ऐसी ऊर्जा थी जो उन्हें सामान्य मनुष्यों से अलग बनाती थी। जैसे वे केवल बाहरी दुनिया को नहीं, बल्कि भीतर की दुनिया को भी देख सकते हों। शिवराम ने उन्हें देखा, लेकिन वह चुपचाप अपनी जगह बैठा रहा, क्योंकि वह अजनबियों से बात करने में संकोच करता था। लेकिन उस साधु ने जैसे उसके मन को पढ़ लिया हो, वे धीरे धीरे उसके पास आए और उसके बगल में बैठ गए। कुछ क्षणों तक दोनों के बीच मौन रहा, लेकिन वह मौन भी बहुत कुछ कह रहा था, क्योंकि उस मौन में एक जुड़ाव था, एक समझ थी जो शब्दों से परे थी। पहला प्रश्न, मन की पीड़ा उजागर। कुछ देर बाद साधु ने धीमे स्वर में पूछा, तुम यहां रोज आते हो? शिवराम ने हल्के से सिर हिलाकर हां कहा, लेकिन उसके शब्द अभी भी उसके भीतर ही थे। साधु ने फिर पूछा, क्या खोज रहे हो? यह प्रश्न सुनते ही शिवराम चौंक गया, क्योंकि यह वही प्रश्न था जो वह खुद से पूछता रहता था, लेकिन कभी किसी और से नहीं कहा था। और आज अचानक किसी ने सीधे उसके मन के सबसे गहरे कोने को छू लिया था। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह पहली बार किसी के सामने खुलने लगा। उसने धीरे धीरे अपने जीवन की सारी बातें बताईं, अपने घर की गरीबी, अपने पिता का गुस्सा, स्कूल में होने वाला अपमान, अपने भीतर का दर्द, अपनी असहायता। वह बोलता गया और बोलते बोलते रोने लगा, जैसे उसके भीतर जमा हुआ वर्षों का दर्द आज बाहर निकल रहा हो। साधु का उत्तर, जीवन का पहला ज्ञान। साधु शांत भाव से उसकी बातें सुनते रहे। उन्होंने उसे बीच में नहीं रोका, क्योंकि वे जानते थे कि यह केवल शब्द नहीं है, बल्कि एक आत्मा की पुकार है। और जब वह शांत हुआ तो उन्होंने धीरे धीरे कहा, तुम्हारे जीवन में जो कुछ हो रहा है वह तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए हो रहा है। तुम जिस अंधकार से गुजर रहे हो, वही तुम्हें उस प्रकाश तक ले जाएगा जिसे तुम अभी नहीं देख पा रहे। शिवराम ने उनकी ओर देखा, क्योंकि यह पहली बार था जब किसी ने उसके दुखों को एक अलग दृष्टिकोण से समझाया था, और यह बात उसके मन को छू गई। भगवान शिव का मार्ग, सच्ची भक्ति का अर्थ। साधु ने आगे कहा, भगवान शिव केवल पूजा से प्रसन्न नहीं होते, वे सच्चे मन, धैर्य और सरलता से प्रसन्न होते हैं। यदि तुम सच्चे मन से उनकी शरण में जाओगे तो वे तुम्हारे जीवन को अवश्य बदलेंगे।
लेकिन उसके लिए तुम्हें धैर्य रखना होगा, क्योंकि परिवर्तन एक दिन में नहीं आता। सोमवार का दिन शिव को अत्यंत प्रिय है, और यदि तुम इस दिन सच्चे मन से उनकी कथा सुनो, उनका स्मरण करो और अपने जीवन को सुधारने का प्रयास करो, तो धीरे धीरे तुम्हारे जीवन का अंधकार समाप्त होने लगेगा। पहला मार्ग, साधना की शुरुआत। साधु ने उसे कुछ सरल नियम बताए। हर सोमवार मंदिर आना, भगवान शिव के सामने शांत बैठना, अपने मन की बात कहना, और सबसे महत्वपूर्ण, अपने स्वभाव को धीरे धीरे बदलने का प्रयास करना। उन्होंने कहा, भक्ति केवल शब्दों में नहीं होती, वह तुम्हारे कर्मों में दिखाई देती है। आशा की पहली किरण। यह सब सुनकर शिवराम के मन में पहली बार एक आशा जागी। उसे लगा कि शायद उसका जीवन बदल सकता है, कि शायद उसके दुखों का कोई अंत हो सकता है, और यही आशा उसके लिए सबसे बड़ी शक्ति बन गई। उसने साधु के चरणों को छुआ और उनसे वादा किया कि वह इस मार्ग पर चलने का प्रयास करेगा, और उसी क्षण से उसके जीवन की एक नई यात्रा शुरू हो गई, भक्ति की यात्रा। साधु का रहस्य। जब वह अगली बार मंदिर गया तो वह साधु वहां नहीं थे। उसने उन्हें ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई भी उन्हें नहीं जानता था, जैसे वे केवल उसी के लिए आए थे, केवल उसे मार्ग दिखाने के लिए, और फिर अदृश्य हो गए। यह बात उसके मन में एक गहरी छाप छोड़ गई। शायद यह भगवान शिव की ही कृपा थी। भाग 3 का संदेश। जब मनुष्य सच्चे मन से मार्ग खोजता है तो ईश्वर किसी न किसी रूप में उसकी सहायता अवश्य करते हैं, और वह सहायता हमेशा स्पष्ट रूप में नहीं होती। कभी वह एक व्यक्ति के रूप में आती है, कभी एक विचार के रूप में, लेकिन यदि मन खुला हो तो वह मार्ग अवश्य दिखाई देता है। आगे क्या होगा? क्या शिवराम इस मार्ग पर स्थिर रह पाएगा? क्या उसकी भक्ति उसके जीवन में कोई परिवर्तन ला पाएगी? जानने के लिए सुनिए भाग 4, भक्ति की शुरुआत और मन का भटकाव। भाग 4, भक्ति की शुरुआत और मन का भटकाव। जीवन में जब कोई मनुष्य पहली बार भक्ति के मार्ग पर कदम रखता है तो वह क्षण बहुत पवित्र होता है, बहुत आशा से भरा होता है, क्योंकि उस समय उसके मन में यह विश्वास होता है कि अब सब कुछ बदल जाएगा, कि अब उसके दुख समाप्त हो जाएंगे, कि अब उसके जीवन में शांति आ जाएगी। लेकिन सच्चाई यह है कि भक्ति की शुरुआत जितनी सरल लगती है, उसका मार्ग उतना ही कठिन होता है, क्योंकि यह केवल बाहरी क्रियाओं का नहीं, बल्कि भीतर के परिवर्तन का मार्ग होता है, और यही परिवर्तन सबसे अधिक चुनौतीपूर्ण होता है। शिवराम के जीवन में भी अब भक्ति की शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन यह केवल एक शुरुआत थी, एक ऐसा पहला कदम जिसके बाद उसे अपने भीतर के असंख्य संघर्षों का सामना करना था। और यही वह समय था जहां उसकी सच्ची परीक्षा प्रारंभ होने वाली थी। पहला सोमवार, आशा और उत्साह। साधु के बताए अनुसार शिवराम ने अपने जीवन का पहला सोमवार व्रत और पूजा करने का निश्चय किया। उस दिन वह बहुत जल्दी उठ गया। उसने स्नान किया, जितना हो सका खुद को शुद्ध किया, और फिर मंदिर की ओर चल पड़ा। उसके मन में एक अलग ही उत्साह था, जैसे वह किसी नई यात्रा की शुरुआत कर रहा हो। मंदिर पहुंचकर उसने भगवान शिव के सामने सिर झुकाया, आंखें बंद कीं और चुपचाप बैठ गया। उसे यह नहीं पता था कि क्या मंत्र बोलना है, किसी पुहा क्या का पाकनी है, लेकिन उसने वही किया जो उसे सही लगा। उसने अपने मन की सारी बातें भगवान शिव के सामने रख दी। उसने अपने दुख बताए, अपनी परेशानियां बताईं, अपने डर बताए, और अंत में बस यही कहा, मुझे रास्ता दिखा दीजिए। उस क्षण उसे एक हल्की सी शांति महसूस हुई, जैसे उसके भीतर कुछ शांत हुआ हो, और यही अनुभव उसे बार बार उस स्थान पर आने के लिए प्रेरित करने लगा। नियमित भक्ति। लेकिन भीतर की अशांति। अब शिवराम हर सोमवार मंदिर जाने लगा। वह नियमित रूप से बैठता, प्रार्थना करता और कुछ समय वहां बिताता, लेकिन उसके भीतर का मन अभी भी पूरी तरह शांत नहीं था, क्योंकि वर्षों से जो दर्द, जो गुस्सा और जो निराशा उसके भीतर जमा थी, वह इतनी जल्दी समाप्त नहीं होने वाली थी। जब वह मंदिर में बैठता तो कुछ समय के लिए उसका मन शांत रहता, लेकिन जैसे ही वह बाहर निकलता, जैसे ही वह अपने जीवन की वास्तविकता में वापस आता, उसका मन फिर से उसी अशांति में डूब जाता। वही गुस्सा, वही दुख, वही प्रश्न
फिर से उसके सामने खड़े हो जाते। मन का भटकाव, सबसे बड़ी चुनौती, सबसे बड़ी समस्या यह थी कि जब वह प्रार्थना करता तब भी उसका मन स्थिर नहीं रह पाता था। वह भगवान शिव के सामने बैठता, लेकिन उसके विचार कहीं और चले जाते। कभी वह अपने घर की समस्याओं के बारे में सोचने लगता, कभी स्कूल के अपमान के बारे में, और कभी अपने भविष्य की चिंता में खो जाता। वह कोशिश करता कि वह ध्यान लगाए, कि वह अपने मन को शांत करे, लेकिन उसका मन जैसे उसके नियंत्रण में ही नहीं था, और यही बात उसे अंदर से परेशान करने लगी। उसने कई बार सोचा, क्या मेरी भक्ति सही नहीं है? क्या मैं ठीक से पूजा नहीं कर रहा? क्यों मेरा मन शांत नहीं होता? तुरंत परिणाम न मिलना, विश्वास की परीक्षा। कुछ समय बीतने के बाद भी उसके जीवन में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया। उसके घर की स्थिति वही थी, उसके पिता का स्वभाव वही था, स्कूल में भी स्थिति वैसी ही थी, और यही बात उसके मन को डगमगाने लगी, क्योंकि उसे लगा था कि भक्ति शुरू करते ही सब कुछ बदल जाएगा। उसके मन में धीरे धीरे संदेह उत्पन्न होने लगा, क्या यह सब करने से सच में कुछ होगा? लेकिन उसी समय उसे उस साधु की बात याद आती, परिवर्तन धीरे धीरे होता है, और यही बात उसे फिर से प्रयास करने के लिए प्रेरित करती। पहली निराशा, लेकिन हार नहीं। एक दिन ऐसा भी आया जब वह बहुत निराश हो गया। उस दिन उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उसे अंदर से हिला दिया। स्कूल में उसे सबके सामने अपमानित किया गया, घर आकर उसे डांट पड़ी, और उस दिन उसका मन पूरी तरह टूट गया। वह मंदिर गया, लेकिन इस बार उसकी प्रार्थना अलग थी। उसमें शांति नहीं थी, उसमें दर्द था, उसमें सवाल थे। मैं इतना सब कर रहा हूं, फिर भी कुछ क्यों नहीं बदल रहा? उसकी आंखों से आंसू बहते रहे, लेकिन वह फिर भी वहीं बैठा रहा, क्योंकि अब उसके पास कोई और जगह नहीं थी जहां वह अपने मन की बात कह सके। भीतर की हल्की सी जागृति। हालांकि उस दिन उसे कोई उत्तर नहीं मिला, कोई चमत्कार नहीं हुआ, लेकिन उसके भीतर एक छोटी सी बात स्पष्ट होने लगी कि भक्ति केवल परिणाम के लिए नहीं हो सकती, कि उसे केवल इसलिए नहीं करनी चाहिए कि उसका जीवन तुरंत बदल जाए, बल्कि उसे इसलिए करनी चाहिए क्योंकि यह उसे भीतर से थोड़ा थोड़ा मजबूत बना रही है। यह समझ अभी बहुत गहरी नहीं थी, लेकिन यह एक शुरुआत थी, एक ऐसा विचार जो धीरे धीरे उसके भीतर अपनी जगह बनाने वाला था। धीरे धीरे बनती आदत, भक्ति का बीज। अब उसकी भक्ति एक आदत बनने लगी थी। वह चाहे कितना भी दुखी क्यों ना हो, चाहे उसका दिन कितना भी खराब क्यों ना गया हो, वह मंदिर जाना नहीं छोड़ता था, क्योंकि अब उसे यह महसूस होने लगा था कि यह स्थान उसके लिए एक सहारा है, एक ऐसा स्थान जहां वह बिना किसी डर के अपने आप को व्यक्त कर सकता है। भाग 4 का संदेश। भक्ति का मार्ग आसान नहीं होता, उसमें धैर्य की आवश्यकता होती है, और सबसे बड़ी बात, उसमें निरंतरता की आवश्यकता होती है, क्योंकि यदि हम केवल परिणाम के आधार पर भक्ति करेंगे तो हम जल्दी ही हार मान लेंगे, लेकिन यदि हम उसे अपने जीवन का हिस्सा बना लें तो वही भक्ति धीरे धीरे हमें भीतर से बदलने लगती है। आगे क्या होगा? क्या शिवराम इस भक्ति में स्थिर रह पाएगा, या निराशा उसे इस मार्ग से दूर कर देगी? जानने के लिए सुनिए भाग 5, जीवन की पहली बड़ी परीक्षा। भाग 5, जीवन की पहली सबसे कठोर परीक्षा। जब जीवन किसी व्यक्ति को उसकी सीमा तक परखना चाहता है, जब वह देखना चाहता है कि उसके भीतर कितना धैर्य है, कितना विश्वास है और कितना साहस है, तब वह एक ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करता है जहां मनुष्य को लगता है कि अब आगे बढ़ना संभव नहीं, जहां हर रास्ता बंद दिखाई देता है और जहां हर प्रयास व्यर्थ लगने लगता है। और यही वह क्षण होता है जहां से या तो मनुष्य पूरी तरह टूट जाता है, या फिर वहीं से एक नई शक्ति के साथ उठ खड़ा होता है। शिवराम के जीवन में भी अब वही समय आ चुका था, जहां उसकी भक्ति, उसका धैर्य और उसका आत्मबल एक ऐसी अग्नि परीक्षा से गुजरने वाले थे जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। और यह परीक्षा इतनी गहरी थी कि उसने उसके जीवन के हर पहलू को हिलाकर रख दिया।
वह दिन जिसने सब कुछ बदल दिया। एक शाम जब आसमान में हल्के बादल छाए हुए थे और गांव के लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे, तभी अचानक एक खबर पूरे गांव में फैल गई। एक ऐसी खबर जिसने हर किसी को चौंका दिया। शिवराम के पिता के साथ एक भयंकर दुर्घटना हो गई थी। वे जिस काम पर गए थे वहां अचानक एक भारी लकड़ी का ढांचा गिर पड़ा और वे उसके नीचे दब गए। आसपास के लोगों ने तुरंत उन्हें बाहर निकाला, लेकिन तब तक वे बुरी तरह घायल हो चुके थे। उनके शरीर में गहरी चोटें आई थीं और वे बेहोश हो गए थे। जब यह खबर घर पहुंची तो शिवराम और उसकी मां के पैरों तले जमीन खिसक गई। वे दौड़ते हुए वहां पहुंचे और जब उन्होंने उन्हें उस हालत में देखा तो उनकी आंखों के सामने जैसे अंधेरा छा गया, क्योंकि वही व्यक्ति जो अब तक उनके परिवार का एकमात्र सहारा था, आज खुद असहाय स्थिति में पड़ा हुआ था। अस्पताल की सच्चाई, उम्मीद और डर के बीच गांव के कुछ लोगों की मदद से उन्हें पास के अस्पताल ले जाया गया। वहां डॉक्टरों ने उनका इलाज शुरू किया, लेकिन उनकी स्थिति गंभीर थी। डॉक्टर ने साफ शब्दों में कहा कि उन्हें ठीक होने में बहुत समय लगेगा और शायद वे पहले की तरह काम करने लायक भी न रह पाएं। यह सुनते ही शिवराम की मां की आंखों से आंसू बहने लगे। वह वहीं बैठ गई जैसे उसकी सारी शक्ति खत्म हो गई हो, और शिवराम भी एक कोने में खड़ा यह सब देख रहा था। उसके भीतर जैसे कुछ टूट रहा था, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था कि उनका जीवन पहले जैसा नहीं रहने वाला। घर की हालत, हर दिन एक संघर्ष। कुछ दिनों बाद जब उसके पिता को घर लाया गया तब असली संघर्ष शुरू हुआ, क्योंकि अब घर में कोई कमाने वाला नहीं था जो थोड़े बहुत पैसे थे। वे भी इलाज में खत्म हो चुके थे और अब घर में खाने तक की समस्या होने लगी थी। शिवराम की मां दिन रात चिंता में डूबी रहती। वह अपने पति की सेवा करती, घर का काम करती और साथ ही यह सोचती कि अब आगे कैसे जिया जाएगा। उसकी आंखों में अब एक स्थायी डर बस गया था और उसका यह डर शिवराम के मन पर भी गहरा असर डाल रहा था। बचपन का अंत, जिम्मेदारियों का भार। इस परिस्थिति ने शिवराम को मजबूर कर दिया कि वह अपनी पढ़ाई छोड़कर काम की तलाश करे। अब वह सुबह जल्दी उठता, गांव में इधर उधर काम ढूंढता, कभी किसी के खेत में मजदूरी करता, कभी लकड़ी काटता, कभी सामान ढोता, और जो भी थोड़ा बहुत मिलता वह घर लेकर आता। उसकी उम्र अभी इतनी नहीं थी कि वह इतना बोझ उठा सके, लेकिन परिस्थितियों ने उसे समय से पहले ही बड़ा बना दिया था। उसका बचपन अब पूरी तरह समाप्त हो चुका था और उसकी जगह एक जिम्मेदार लेकिन थका हुआ और अंदर से टूटा हुआ युवक खड़ा था। मन का तूफान, भगवान से सवाल, इन सब के बीच उसके मन में एक तूफान उठने लगा था। वह हर दिन भगवान शिव के सामने जाता, लेकिन अब उसकी प्रार्थना बदल चुकी थी। अब उसमें श्रद्धा के साथ साथ सवाल भी थे, पीड़ा भी थी और कहीं ना कहीं एक शिकायत भी थी। वह सोचता, मैंने आपकी पूजा शुरू की, मैंने आप पर विश्वास किया, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? क्या मेरी भक्ति में कमी है या फिर आप मेरी सुन ही नहीं रहे? ये प्रश्न उसके मन को अंदर से झकझोर रहे थे और धीरे धीरे उसका विश्वास डगमगाने लगा था। एक रात, सबसे गहरा अंधकार। एक रात ऐसी आई जब घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। उसकी मां चुपचाप बैठी थी, उसके पिता दर्द से कराह रहे थे और शिवराम यह सब देखकर खुद को पूरी तरह असहाय महसूस कर रहा था। उस रात उसने कुछ नहीं खाया। वह चुपचाप घर से बाहर निकला और सीधे मंदिर की ओर चल पड़ा। मंदिर पहुंचकर वह भगवान शिव के सामने बैठ गया, लेकिन इस बार वह शांत नहीं था। उसके भीतर जो कुछ भी था वह सब बाहर आ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और उसने जोर से कहा, अब मैं और नहीं सह सकता, अगर आप हैं तो मेरी मदद कीजिए। उसकी आवाज मंदिर की दीवारों से टकराकर गूंज उठी और वह वहीं बैठा रोता रहा, जैसे उसके भीतर का सारा दर्द आज बाहर निकल रहा हो। मौन में मिला उत्तर। कुछ समय बाद जब उसका मन थोड़ा शांत हुआ तो उसने महसूस किया कि उसके भीतर एक अजीब सी शांति उतर रही है, जैसे कोई उसे धीरे धीरे संभाल रहा हो। उसे कोई शब्द नहीं सुनाई दिए, कोई चमत्कार नहीं हुआ, लेकिन उसके भीतर एक भावना स्पष्ट होने लगी कि यह समय उसे तोड़ने के लिए नहीं,
बल्कि उसे मजबूत बनाने के लिए आया है। उसे उस साधु की बात याद आई, परीक्षा ही भक्ति को सच्चा बनाती है। अडिग संकल्प, अब पीछे नहीं हटूंगा। उस रात उसने एक निर्णय लिया, एक ऐसा निर्णय जो उसके पूरे जीवन को बदलने वाला था। उसने अपने आंसू पोंछे, भगवान शिव के सामने सिर झुकाया और कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा। भाग 5 का संदेश। जब जीवन हमें हमारी सीमा तक ले जाता है, जब हर रास्ता बंद लगता है और जब सब कुछ समाप्त होता हुआ दिखाई देता है, तभी हमारी सच्ची शक्ति का जन्म होता है। और यदि उस समय हम अपने विश्वास को नहीं छोड़ते, तो वही विश्वास हमें उस अंधकार से बाहर निकालता है जहां से हमें लगता था कि अब कोई रास्ता नहीं है। आगे क्या होगा? क्या शिवराम का यह अडिग संकल्प उसके जीवन को बदल पाएगा, या उसकी परीक्षा और भी कठिन होने वाली है? जानने के लिए सुनिए भाग 6, संतान का दुख और टूटता विश्वास। भाग 6, संतान का दुख और टूटता विश्वास। जब मनुष्य जीवन की एक बड़ी कठिनाई को सह लेता है, जब वह किसी एक तूफान से निकलकर थोड़ा संभलने लगता है, तब उसे लगता है कि शायद अब जीवन उसे कुछ राहत देगा। लेकिन कई बार भाग्य उसे एक और परीक्षा के सामने खड़ा कर देता है, एक ऐसी परीक्षा जो पहले से भी अधिक गहरी होती है, क्योंकि वह केवल बाहरी परिस्थितियों को नहीं बल्कि उसके दिल के सबसे कोमल हिस्से को छूती है। शिवराम के जीवन में भी अब एक ऐसी ही परीक्षा आने वाली थी, जो उसके धैर्य, देह, उसके विश्वास और उसकी भक्ति को सबसे कठिन मोड़ पर लाकर खड़ा करने वाली थी। क्योंकि इस बार जो कष्ट आने वाला था, वह केवल उसका अपना नहीं था, वह उसकी संतान से जुड़ा हुआ था। समय का बीतना, जीवन में हल्की स्थिरता, समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। कठिनाइयां अब भी थीं, संघर्ष अब भी था, लेकिन शिवराम ने अपने आप को परिस्थितियों के अनुसार ढालना शुरू कर दिया था। वह दिन रात मेहनत करता, अपने परिवार का ध्यान रखता और हर सोमवार भगवान शिव के मंदिर जाकर प्रार्थना करता। उसके भीतर अब एक अजीब सा संतुलन बनने लगा था, जहां दुख तो था, लेकिन उसके साथ साथ एक धैर्य भी था, एक सहनशीलता भी थी जो उसे टूटने नहीं देती थी। कुछ वर्षों बाद उसके जीवन में एक नया अध्याय शुरू हुआ। उसका विवाह हुआ और धीरे धीरे उसके जीवन में कुछ खुशियां भी आने लगीं। उसकी पत्नी सरल स्वभाव की थी, समझदार थी और हर परिस्थिति में उसका साथ देने वाली थी, जिससे उसके जीवन का बोझ कुछ हल्का महसूस होने लगा। संतान का जन्म, जीवन में पहली सच्ची खुशी। कुछ समय बाद भगवान की कृपा से उसके घर में एक पुत्र का जन्म हुआ। यह क्षण उसके जीवन का सबसे सुखद क्षण था, क्योंकि पहली बार उसे ऐसा लगा कि उसके जीवन में भी कोई ऐसी खुशी आई है जो उसके सारे दुखों को कुछ समय के लिए भुला सकती है। जब उसने पहली बार अपने बेटे को गोद में लिया, तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं, बल्कि खुशी के थे। उसे लगा जैसे भगवान ने उसकी प्रार्थनाओं को सुन लिया है, जैसे उसके जीवन में भी अब एक नई रोशनी आ गई है। घर का वातावरण बदलने लगा। जहां पहले केवल संघर्ष और चिंता थी, वहीं अब उस छोटे से बच्चे की मुस्कान ने एक नई ऊर्जा भर दी थी। उसकी मां भी अब पहले से अधिक खुश रहने लगी और शिवराम को लगा कि शायद अब उसका कठिन समय पीछे छूट चुका है। अचानक आई छाया, खुशी पर संकट। लेकिन जीवन की यही विशेषता है कि वह कभी भी एक समान नहीं रहता। और जब सब कुछ अच्छा लगने लगता है, तभी अचानक एक ऐसा मोड़ आता है जो सब कुछ बदल देता है। एक दिन उसका पुत्र अचानक बीमार पड़ गया। पहले तो यह एक सामान्य बीमारी लगी, लेकिन धीरे धीरे उसकी हालत बिगड़ने लगी। उसका शरीर कमजोर होने लगा, उसकी आंखों की चमक कम होने लगी और वह लगातार रोता रहता था। शिवराम और उसकी पत्नी उसे लेकर डॉक्टर के पास गए, लेकिन कोई स्पष्ट कारण समझ में नहीं आ रहा था। दवाइयां दी गईं, इलाज शुरू हुआ, लेकिन सुधार होने के बजाय स्थिति और बिगड़ती चली गई। पिता का दर्द, सबसे असहनीय पीड़ा। अपने बच्चे को इस हालत में देखना किसी भी माता पिता के लिए सबसे बड़ा कष्ट होता है।
और शिवराम के लिए यह दर्द और भी गहरा था, क्योंकि उसने पहले ही जीवन में बहुत कुछ सहा था और अब जब उसे खुशी मिली थी तो वह भी उससे छिनती हुई दिखाई दे रही थी। वह रात रात भर जागता अपने बेटे के पास बैठा रहता, उसकी हर सांस पर नजर रखता और हर बार जब बच्चा दर्द से रोता तो उसका दिल अंदर से टूट जाता। वह खुद को असहाय महसूस करता, क्योंकि वह कुछ कर नहीं पा रहा था। विश्वास का डगमगाना, मन में उठते प्रश्न। अब उसके मन में फिर वही प्रश्न उठने लगे। मैंने इतनी भक्ति की, फिर भी मेरे बच्चे के साथ ऐसा क्यों? क्या भगवान मेरी परीक्षा ले रहे हैं या फिर मेरी सुन ही नहीं रहे? यह प्रश्न अब पहले से भी अधिक तीखे थे, क्योंकि इस बार दर्द उसका अपना नहीं बल्कि उसके बच्चे का था और यह दर्द सहना उसके लिए बहुत कठिन था। एक रात, पूर्ण टूटन। एक रात जब उसका पुत्र बहुत ज्यादा बीमार था, उसकी हालत बहुत खराब हो गई। वह लगातार रो रहा था, उसकी सांसें तेज हो गई थीं और यह देखकर शिवराम पूरी तरह टूट गया। वह अपने बच्चे को गोद में लेकर रोने लगा और उसी हालत में मंदिर की ओर दौड़ पड़ा। मंदिर पहुंचकर उसने अपने बेटे को भगवान शिव के सामने रख दिया और रोते हुए कहा, मेरे साथ जो करना है करो, लेकिन मेरे बच्चे को ठीक कर दो। मैं सब सह लूंगा, लेकिन इसे मत छीनो। उसकी आवाज में एक ऐसी पीड़ा थी जो शब्दों में व्यक्त नहीं की जा सकती। वह वहां बैठकर रोता रहा, प्रार्थना करता रहा और उस क्षण उसने पूरी तरह अपने आप को भगवान के हवाले कर दिया। भीतर का संघर्ष, विश्वास और निराशा के बीच। उस रात उसके भीतर एक भयंकर संघर्ष चल रहा था। एक ओर उसका विश्वास था जो उसे कह रहा था कि भगवान उसकी मदद करेंगे, और दूसरी ओर उसकी निराशा थी जो उसे कह रही थी कि शायद कुछ भी नहीं बदलेगा। वह इस द्वंद्व में फंस गया था और यही वह क्षण था जहां उसकी भक्ति की सबसे कठिन परीक्षा हो रही थी, क्योंकि अब यह केवल पूजा या प्रार्थना का प्रश्न नहीं था बल्कि उसके पूरे विश्वास का प्रश्न था। एक हल्का संकेत, लेकिन अभी राह लंबी है। कुछ समय बाद जब वह शांत हुआ तो उसने महसूस किया कि उसके बच्चे की सांसें थोड़ी स्थिर हो गई हैं। यह कोई बड़ा चमत्कार नहीं था, लेकिन यह एक छोटा सा संकेत था। एक उम्मीद की किरण थी जिसने उसके भीतर फिर से एक विश्वास जगाया। भाग 6 का संदेश। जीवन में सबसे बड़ी परीक्षा वही होती है जब कष्ट हमारे अपने से बढ़कर हमारे प्रियजनों को छूता है, और उस समय भी यदि मनुष्य अपने विश्वास को बनाए रखता है तो वही विश्वास उसे उस अंधकार से बाहर निकालने की शक्ति देता है। आगे क्या होगा? क्या शिवराम का पुत्र पूरी तरह ठीक हो पाएगा? क्या उसका विश्वास इस परीक्षा में टिक पाएगा? जानने के लिए सुनिए भाग 7, भीतर का संघर्ष और मन का द्वंद्व। भाग 7, भीतर का संघर्ष और मन का द्वंद्व। जब जीवन हमें ऐसी स्थिति में लाकर खड़ा कर देता है जहां एक ओर विश्वास होता है और दूसरी ओर भय, एक ओर भक्ति होती है और दूसरी ओर पीड़ा, तब मनुष्य के भीतर एक ऐसा संघर्ष शुरू होता है जो बाहर दिखाई नहीं देता, लेकिन अंदर ही अंदर उसे पूरी तरह झकझोर देता है। और यही संघर्ष तय करता है कि वह आगे किस दिशा में जाएगा, प्रकाश की ओर या फिर अंधकार की ओर। शिवराम के जीवन में भी अब यही समय चल रहा था, जहां उसका मन 2 भागों में बांट चुका था। एक भाग उसे भगवान शिव की शरण में रहने के लिए कहता और दूसरा भाग उसकी पीड़ा और परिस्थितियों के कारण बार बार उसे निराशा की ओर खींचता। और यही द्वंद्व उसे भीतर से कमजोर भी कर रहा था और कहीं ना कहीं उसे मजबूत भी बना रहा था। संतान की स्थिति न पूरी तरह ठीक, न पूरी तरह खराब। उस रात के बाद जब उसने अपने पुत्र को भगवान शिव के चरणों में रखकर प्रार्थना की थी, उसकी स्थिति में थोड़ा सुधार तो आया, लेकिन वह पूरी तरह ठीक नहीं हुआ था। उसकी तबीयत कभी ठीक लगती तो कभी अचानक बिगड़ जाती, और यही अनिश्चितता शिवराम और उसके परिवार के लिए सबसे बड़ी चिंता बन गई थी। हर दिन एक नई उम्मीद लेकर आता और हर रात एक नया डर छोड़ जाता। उसकी पत्नी दिन रात अपने बच्चे के पास बैठी रहती, उसकी माँ भी उसकी देखभाल में लगी रहती, और शिवराम,
वह इन सबके बीच खड़ा यह समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर यह सब क्यों हो रहा है। मन का तूफान, विश्वास और क्रोध का टकराव। अब शिवराम के भीतर एक भयंकर तूफान उठ रहा था। वह भगवान शिव से प्रार्थना करता, लेकिन उसके मन में साथ ही साथ एक गुस्सा भी उठता, एक शिकायत भी जन्म लेती। मैंने क्या गलत किया है? क्यों मेरे ही जीवन में इतनी परीक्षाएं हैं? क्यों मेरे बच्चे को यह सब सहना पड़ रहा है? वह मंदिर जाता, सिर झुकाता, लेकिन उसके भीतर की शांति अब पहले जैसी नहीं रही थी। उसकी प्रार्थना अब एक संघर्ष बन चुकी थी, जहां हर शब्द के पीछे एक पीड़ा छिपी होती थी और हर आंसू के पीछे एक प्रश्न। भक्ति में उतार चढ़ाव, कभी विश्वास, कभी दूरी। कुछ दिन ऐसे होते जब उसका विश्वास बहुत मजबूत होता। वह पूरे मन से पूजा करता, भगवान शिव पर पूरा भरोसा रखता और खुद को शांत महसूस करता। लेकिन कुछ दिन ऐसे भी आते जब वह मंदिर जाने से भी कतराता, क्योंकि उसके मन में निराशा इतनी बढ़ जाती कि उसे लगता, अब जाने का क्या फायदा। यह उतार चढ़ाव उसके भीतर चल रहे द्वंद्व का स्पष्ट संकेत था, क्योंकि वह अब भी उस अवस्था में नहीं पहुंचा था जहां उसका विश्वास अडिग हो सके। और यही कारण था कि उसकी भक्ति भी कभी गहरी होती और कभी कमजोर पड़ जाती। एक घटना, भीतर का टूटना। एक दिन जब उसका पुत्र अचानक फिर से बहुत ज्यादा बीमार हो गया, उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि उसे तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा। डॉक्टर ने स्थिति देखकर चिंता जताई और कहा कि यदि सुधार नहीं हुआ तो हालत गंभीर हो सकती है। यह सुनते ही शिवराम का दिल जैसे रुक गया। उसे लगा कि वह फिर से सब कुछ खोने वाला है, और इसी डर ने उसके भीतर का सारा संतुलन तोड़ दिया। वह बाहर आया और अकेले में बैठकर रोने लगा। उस क्षण उसने पहली बार यह सोचा, शायद भगवान मेरी मदद नहीं करेंगे। और यह विचार उसके लिए सबसे खतरनाक था, क्योंकि यही वह बिंदु था जहां उसका विश्वास पूरी तरह टूट सकता था। अंदर की आवाज, एक सूक्ष्म जागरण। लेकिन जब वह उस अंधकार में डूब रहा था, तभी उसके भीतर कहीं एक हल्की सी आवाज उठी, एक बहुत धीमी लेकिन स्पष्ट आवाज। क्या तुम इतनी जल्दी हार मान लोगे? यह आवाज किसी और की नहीं, बल्कि उसके अपने भीतर की थी। वही भीतर की चेतना जो उसे अब तक संभालती आई थी, वही जो उसे मंदिर तक खींच कर लाती थी, वही जो उसे हर बार गिरने से रोकती थी। उसने आंखें बंद कीं और गहरी सांस ली, और उसी क्षण उसे यह एहसास हुआ कि यदि वह इस समय हार मान लेता है तो वह केवल परिस्थितियों से नहीं, बल्कि खुद से हार जाएगा। निर्णय, संघर्ष जारी रहेगा। उसने अपने आंसू पोंछे, अपने मन को संभाला और एक बार फिर मंदिर की ओर चल पड़ा। इस बार उसकी चाल धीमी थी, लेकिन उसके भीतर एक नया संकल्प था। वह भगवान शिव के सामने पहुंचा, सिर झुकाया, ताशुआया और कहा, आए, मैं समझ नहीं पा रहा, लेकिन मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। चाहे मेरा मन कितना भी टूट जाए, मैं फिर भी आपके पास ही आऊंगा। यह शब्द बहुत साधारण थे, लेकिन इनमें एक गहराई थी, एक सच्चाई थी, क्योंकि अब उसकी भक्ति केवल सुख के लिए नहीं थी, बल्कि यह उसके अस्तित्व का हिस्सा बन चुकी थी। धीरे धीरे स्थिरता, भीतर का परिवर्तन। उस दिन के बाद उसके भीतर एक छोटा सा परिवर्तन आने लगा। अब भी दुख था, अब भी डर था, लेकिन उसके साथ साथ एक धैर्य भी आने लगा। वह हर स्थिति को थोड़ा शांत मन से देखने लगा। वह हर समस्या को एक परीक्षा के रूप में स्वीकार करने लगा। हालांकि यह परिवर्तन बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन यह एक शुरुआत थी, एक ऐसा कदम जो उसे धीरे धीरे एक गहरी समझ की ओर ले जाने वाला था। भाग 7 का संदेश। मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, बल्कि उसके भीतर होता है, और जो इस भीतर के युद्ध को जीत लेता है, वही सच्चे अर्थों में विजयी होता है, क्योंकि वही अपने विश्वास को परिस्थितियों से ऊपर रख पाता है। आगे क्या होगा? क्या शिवराम इस द्वंद्व से पूरी तरह बाहर निकल पाएगा? क्या उसके जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन आने वाला है? जानने के लिए सुनिए भाग 8, पूर्ण टूटन और अंतिम समर्पण। भाग 8, पूर्ण टूटन और अंतिम समर्पण। जब जीवन मनुष्य को बार बार परखता है,
जब हर ओर से उसे केवल कठिनाइयां ही दिखाई देती हैं, जब उसके सारे प्रयास व्यर्थ प्रतीत होने लगते हैं और जब उसका मन थककर हार मानने लगता है, तब एक क्षण ऐसा आता है जहां वह या तो पूरी तरह बिखर सके या फिर उसी टूटन में अपने आप को ईश्वर के चरणों में पूरी तरह समर्पित कर देता है, और वही समर्पण उसके जीवन की सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। शिवराम के जीवन में भी अब वही क्षण आ चुका था जहां उसका धैर्य, यह उसका विश्वास और उसका आत्मबल अपनी अंतिम सीमा पर पहुंच चुके थे। और अब उसे एक निर्णय लेना था, या तो वह हार मान ले या फिर पूरी तरह भगवान शिव को समर्पित हो जाए। स्थिति और गंभीर, हर आशा कमजोर पड़ती हुई। दिन बीतते जा रहे थे, लेकिन उसके पुत्र की स्थिति में कोई स्थायी सुधार नहीं हो रहा था। कभी वह थोड़ा ठीक लगता तो कभी अचानक उसकी हालत बिगड़ जाती, और यही अनिश्चितता पूरे परिवार को अंदर से तोड़ रही थी। शिवराम की पत्नी की आंखों के नीचे काले घेरे पड़ चुके थे। वह दिन रात अपने बच्चे के पास बैठी रहती। उसकी मां भी अब पहले से अधिक कमजोर लगने लगी थी, और घर का वातावरण एक अजीब सी चिंता और भय से भर गया था। हर दिन एक सवाल लेकर आता, क्या सब ठीक होगा? और हर रात उसी सवाल को अनुत्तरित छोड़ जाती। मन का पूरी तरह टूट जाना। एक रात जब उसका पुत्र बहुत ज्यादा बीमार हो गया, उसकी सांसें तेज हो गईं, उसका शरीर कमजोर पड़ने लगा और डॉक्टर ने भी कहा कि अब स्थिति बहुत नाजुक है, तब शिवराम का मन पूरी तरह टूट गया। उसने अपने बेटे को गोद में लिया, उसकी छोटी छोटी सांसों को महसूस किया और उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उस क्षण उसे लगा कि अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा, कि अब वह और नहीं सह सकता। उसके भीतर जो भी बचा था वह सब उसी क्षण बिखर गया। मंदिर की ओर अंतिम दौड़। उस रात बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे, वह अपने बेटे को गोद में लेकर मंदिर की ओर दौड़ पड़ा। रास्ता अंधेरा था, लेकिन उसके कदम रुक नहीं रहे थे। उसके मन में केवल एक ही बात थी, अब सब कुछ भगवान पर छोड़ दूंगा। मंदिर पहुंचते ही उसने अपने बेटे को भगवान शिव के सामने रख दिया और खुद वहीं घुटनों के बल बैठ गया। पूर्ण समर्पण, बिना शर्त की प्रार्थना। इस बार उसकी प्रार्थना पहले जैसी नहीं थी। इसमें कोई शर्त नहीं थी, कोई शिकायत नहीं थी, कोई प्रश्न नहीं था, केवल एक समर्पण था, एक पूरी तरह टूटे हुए मन की सच्ची पुकार। हे महादेव, अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। मैं थक गया हूं, मैं हार गया हूं। अब जो भी है सब आपका है। अगर मेरे बेटे को ठीक करना है तो आपकी इच्छा, अगर नहीं तो भी आपकी इच्छा। मैं अब कुछ नहीं मांगता, मैं बस आपको स्वीकार करता हूं। उसके ये शब्द उसके भीतर से निकले थे, बिना किसी प्रयास के, बिना किसी सोच के। यह केवल एक सच्चे समर्पण की अवस्था थी, जहां मनुष्य अपने अहंकार, अपनी अपेक्षाएं और अपने नियंत्रण को पूरी तरह छोड़ देता है। एक अद्भुत शांति, भीतर का परिवर्तन। जैसे ही उसने यह कहा, उसके भीतर कुछ बदल गया। उसका रोना धीरे धीरे शांत होने लगा। उसका मन जो अब तक अशांत था, वह अचानक स्थिर होने लगा, जैसे किसी ने उसके भीतर की सारी हलचल को थाम लिया हो। मंदिर में एक गहरी शांति थी। दीपक की लौ हल्के हल्के जल रही थी, और उस वातावरण में शिवराम को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह अकेला नहीं है, जैसे कोई शक्ति उसके साथ है जो उसे संभाल रही है। यह कोई चमत्कार नहीं था जो बाहर दिखाई दे, लेकिन यह उससे भी बड़ा था। यह उसके भीतर का परिवर्तन था, संतान में हल्का परिवर्तन, कृपा का संकेत। कुछ समय बाद जब उसने अपने बेटे को देखा तो उसे महसूस हुआ कि उसकी सांसें थोड़ी स्थिर हो गई हैं। उसका चेहरा थोड़ा शांत लग रहा था। यह कोई बड़ा बदलाव नहीं था, लेकिन यह एक संकेत था, एक बहुत छोटा लेकिन महत्वपूर्ण संकेत, कि उसकी प्रार्थना सुनी गई है, कि उसका समर्पण व्यर्थ नहीं गया। वापसी, लेकिन एक नए मन के साथ। उस रात वह अपने बेटे को लेकर घर लौटा, लेकिन इस बार वह पहले जैसा नहीं था। उसके भीतर अब भी दुख था, लेकिन उसके साथ एक शांति भी थी, एक स्वीकार्यता थी।
उसने अब परिस्थितियों से लड़ना छोड़ दिया था और उन्हें स्वीकार करना शुरू कर दिया था। अब उसकी भक्ति में कोई अपेक्षा नहीं थी, कोई शर्त नहीं थी। वह केवल भगवान शिव के साथ एक जुड़ाव महसूस कर रहा था, एक ऐसा जुड़ाव जो शब्दों से परे था। भाग 8 का संदेश। जब मनुष्य अपने जीवन की सबसे गहरी टूटन में पहुंच जाता है और उसी क्षण वह अपने आप को ईश्वर के चरणों में पूरी तरह समर्पित कर देता है, तो वही समर्पण उसकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है, क्योंकि वहीं से उसका सच्चा परिवर्तन शुरू होता है। आगे क्या होगा? क्या यह छोटा सा संकेत एक बड़े चमत्कार में बदलने वाला है? क्या शिवराम के जीवन में अब प्रकाश आने वाला है? जानने के लिए सुनिए। ये भाग 9, पहला चमत्कार और विश्वास की मजबूती। भाग 9, पहला चमत्कार और विश्वास की मजबूती। जब मनुष्य अपने जीवन के सबसे कठिन मोड़ पर पहुंचकर पूरी तरह ईश्वर को समर्पित हो जाता है, जब वह अपने भीतर के अहंकार, अपने डर, अपनी अपेक्षाओं और अपने नियंत्रण को छोड़ देता है, तब उसके जीवन में जो परिवर्तन आता है वह केवल बाहरी परिस्थितियों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वह उसके पूरे अस्तित्व को बदल देता है। और यही वह क्षण होता है जहां से उसकी भक्ति सच्चे अर्थों में फल देने लगती है। शिवराम के जीवन में भी अब वही परिवर्तन धीरे धीरे आकार लेने लगा था। वह परिवर्तन जो किसी एक बड़े चमत्कार के रूप में नहीं, बल्कि छोटे छोटे संकेतों के रूप में प्रकट हो रहा था। लेकिन उन संकेतों के भीतर एक गहरी शक्ति छिपी हुई थी, एक ऐसा संदेश जो यह बता रहा था कि उसकी पुकार अब अनसुनी नहीं रही। नई सुबह, एक अलग अनुभूति। उस रात के बाद जब सुबह हुई तो शिवराम के मन में एक अजीब सी शांति थी, जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। उसकी परिस्थितियां वही थीं, उसका संघर्ष वही था, लेकिन उसके भीतर कुछ बदल चुका था। अब उसके मन में उतनी घबराहट नहीं थी, उतनी बेचैनी नहीं थी, बल्कि एक स्थिरता थी, जैसे उसने अपने जीवन को किसी उच्च शक्ति के हाथों में सौंप दिया हो। वह अपने पुत्र के पास गया और जब उसने उसे देखा तो उसे एक छोटा सा लेकिन महत्वपूर्ण परिवर्तन महसूस हुआ। उसका चेहरा पहले की तुलना में थोड़ा शांत था, उसकी सांसें पहले जितनी तेज नहीं थीं और उसकी आंखों में हल्की सी चमक वापस आने लगी थी। यह कोई बड़ा चमत्कार नहीं था, लेकिन यह एक शुरुआत थी। एक आशा की किरण, धीरे धीरे सुधार, विश्वास का अंकुर। अगले कुछ दिनों में उसके पुत्र की स्थिति में धीरे धीरे सुधार होने लगा। वह पहले की तरह लगातार नहीं रोता था, उसकी तबीयत स्थिर रहने लगी और उसकी कमजोरी भी थोड़ी कम होने लगी। शिवराम और उसका परिवार यह सब देखकर हैरान थे, क्योंकि जहां पहले हर दिन एक नई चिंता लेकर आता था, वहीं अब हर दिन एक छोटी छोटी राहत लेकर आने लगा था। और यही छोटे छोटे परिवर्तन उनके लिए बहुत बड़े थे। शिवराम के मन में अब एक नई भावना जन्म लेने लगी, विश्वास की भावना। मंदिर में आभार, भक्ति का नया रूप। अब जब वह मंदिर जाता तो उसकी प्रार्थना बदल चुकी थी। अब उसमें शिकायत नहीं थी, उसमें धन्यवाद था। वह भगवान शिव के सामने बैठता और कहता, आपने मेरी सुन ली, धन्यवाद। उसकी आंखों में आंसू अब भी आते थे, लेकिन अब वे आंसू दुख के नहीं, बल्कि कृतज्ञता के थे। और यही परिवर्तन उसकी भक्ति को और गहरा बना रहा था। पहला अनुभव, भीतर की शक्ति का एहसास। एक दिन जब वह मंदिर में बैठा था तो उसे एक अजीब सा अनुभव हुआ। उसे लगा जैसे उसका मन पूरी तरह शांत हो गया है, जैसे उसके भीतर कोई हलचल ही नहीं है, जैसे वह केवल वर्तमान में है। और उसी क्षण उसे एक गहरी अनुभूति हुई कि भगवान केवल बाहर नहीं है, वे उसके भीतर भी हैं। यह अनुभव बहुत गहरा था, क्योंकि अब उसकी भक्ति केवल एक बाहरी क्रिया नहीं रही थी, बल्कि वह उसके भीतर की अनुभूति बन चुकी थी। विश्वास की मजबूती, अब डगमगाना नहीं। अब चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए, शिवराम का विश्वास पहले जैसा नहीं डगमगाता था, क्योंकि उसने अपने जीवन में उस परिवर्तन को महसूस किया था जो समर्पण के बाद आया था। और यही अनुभव उसके लिए सबसे बड़ा प्रमाण था।
उसने अब यह समझ लिया था कि भगवान की कृपा तुरंत बड़े चमत्कार के रूप में नहीं आती, बल्कि वह धीरे धीरे सही समय पर और सही रूप में प्रकट होती है। परिवार में खुशी की वापसी। जैसे जैसे उसके पुत्र की तबीयत सुधरने लगी, वैसे वैसे घर का वातावरण भी बदलने लगा। उसकी पत्नी के चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आई। उसकी मां के मन में भी अब डर कम होने लगा और घर में एक नई ऊर्जा फैलने लगी। शिवराम जब यह सब देखता तो उसके मन में एक ही भावना होती, यह सब भगवान शिव की कृपा है। एक छोटा चमत्कार, लेकिन गहरा प्रभाव। हालांकि यह सब धीरे धीरे हुआ, लेकिन यह शिवराम के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था, क्योंकि उसने अपने बेटे को उस स्थिति से बाहर आते हुए देखा था जहां उसे उम्मीद भी कम लग रही थी, और यही अनुभव उसके विश्वास को अडिग बना गया। भाग 9 का संदेश। ईश्वर की कृपा हमेशा अचानक और बड़े रूप में नहीं आती, बल्कि वह छोटे छोटे परिवर्तनों के रूप में आती है, और जो व्यक्ति उन छोटे संकेतों को पहचान लेता है वही सच्चे अर्थों में ईश्वर की उपस्थिति को महसूस कर पाता है। आगे क्या होगा? क्या शिवराम के जीवन में अब पूरी तरह परिवर्तन आने वाला है? क्या उसकी भक्ति उसे और ऊंचाइयों तक ले जाएगी? जानने के लिए सुनिए भाग 10, समृद्धि की शुरुआत और नई चुनौतियां। भाग 10, समृद्धि की शुरुआत और नई चुनौतियां। जब जीवन में लंबे समय तक अंधकार और संघर्ष के बाद धीरे धीरे प्रकाश आने लगता है, जब परिस्थितियां थोड़ी सुधरने लगती हैं, और जब मनुष्य को यह महसूस होने लगता है कि अब सब कुछ ठीक होने की दिशा में बढ़ रहा है, तब एक नया अध्याय शुरू होता है। लेकिन यह नया अध्याय केवल सुख का नहीं होता, बल्कि इसके साथ नई जिम्मेदारियां, नए निर्णय और नई परीक्षाएं भी आती हैं, क्योंकि ईश्वर केवल कष्टों में ही नहीं बल्कि सुख में भी मनुष्य की परीक्षा लेते हैं। शिवराम के जीवन में भी अब एक ऐसा ही परिवर्तन शुरू हो चुका था, जहां उसके जीवन का अंधकार धीरे धीरे कम हो रहा था और एक नई रोशनी उसकी ओर बढ़ रही थी। लेकिन इस रोशनी के साथ उसे अपने भीतर और बाहर दोनों स्तरों पर कई नई चुनौतियों का सामना करना था। संतान का पूर्ण स्वस्थ होना एक बड़ा आशीर्वाद। समय के साथ साथ शिवराम का पुत्र अब लगभग पूरी तरह स्वस्थ हो चुका था। उसकी मुस्कान लौट आई थी, उसकी आंखों में फिर से चमक आ गई थी, और वह अब पहले की तरह खेलने कूदने लगा था। यह दृश्य शिवराम के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था, क्योंकि उसने अपने बेटे को उस स्थिति में देखा था जहां उम्मीद बहुत कम रह गई थी, और अब उसे इस तरह स्वस्थ और प्रसन्न देखकर उसका हृदय कृतज्ञता से भर जाता था। हर दिन जब वह अपने बेटे को हंसते हुए देखता तो वह मन ही मन भगवान शिव को धन्यवाद देता और यह महसूस करता कि उसकी भक्ति व्यर्थ नहीं गई। काम में सुधार, जीवन की दिशा बदलना। अब जैसे जैसे उसके मन में स्थिरता और विश्वास बढ़ा, वैसे वैसे उसके काम में भी सुधार आने लगा। वह पहले से अधिक ध्यान से काम करता, अधिक मेहनत करता और अपने काम के प्रति ईमानदार रहता, और धीरे धीरे लोगों ने भी उसके इस स्वभाव को पहचानना शुरू कर दिया। गांव के कुछ लोगों ने उसे नियमित काम देना शुरू किया। उसकी आय थोड़ी स्थिर होने लगी और अब घर में पहले जैसी तंगी नहीं रही। हालांकि वह अभी भी बहुत समृद्ध नहीं था, लेकिन अब स्थिति इतनी खराब भी नहीं थी कि रोज रोज भूख का सामना करना पड़े। घर में खुशहाली, लेकिन सीमित। घर का वातावरण अब पहले से बेहतर था। उसकी पत्नी के चेहरे पर संतोष था। उसकी मां अब पहले की तरह चिंतित नहीं रहती थी, और उसका बेटा घर में एक नई ऊर्जा लेकर आया था, जिससे पूरा परिवार जीवंत महसूस करता था। लेकिन यह खुशहाली अभी सीमित थी। यह एक शुरुआत थी, और शिवराम यह समझ चुका था कि जीवन में स्थिरता बनाए रखने के लिए उसे लगातार प्रयास करना होगा। नई चुनौती, अहंकार की परीक्षा। जब जीवन थोड़ा सुधरने लगता है, तब मनुष्य के भीतर एक नया खतरा जन्म लेता है, अहंकार का। शिवराम के साथ भी धीरे धीरे ऐसा होने लगा। उसे लगने लगा कि उसकी मेहनत और उसके प्रयासों के कारण ही उसका जीवन सुधर रहा है, और कहीं ना कहीं वह यह भूलने लगा कि इस परिवर्तन के पीछे भगवान की कृपा भी है। यह बदलाव बहुत छोटा था, लेकिन यह उसके भीतर धीरे धीरे बढ़ रहा था।
और यही वह बिंदु था जहां उसकी भक्ति की अगली परीक्षा शुरू होने वाली थी। मन का बदलाव, भक्ति में कमी। अब वह मंदिर तो जाता था, लेकिन पहले जैसी भावना के साथ नहीं। पहले जहां वह पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ बैठता था, वहीं अब कभी कभी वह जल्दी जल्दी पूजा करके लौट आता। उसके मन में अब पहले जैसी गहराई नहीं रही थी। वह सोचता, अब सब ठीक हो रहा है, शायद अब इतनी भक्ति की जरूरत नहीं। और यही विचार धीरे धीरे उसकी भक्ति को कमजोर करने लगा। एक छोटी घटना, लेकिन बड़ा संकेत। एक दिन जब वह काम पर जा रहा था, तो अचानक उसका संतुलन बिगड़ा और वह गिर पड़ा। उसे हल्की चोट आई। यह कोई बड़ी घटना नहीं थी, लेकिन इस घटना ने उसे एक पल के लिए सोचने पर मजबूर कर दिया। उसे अचानक वह समय याद आया जब उसका जीवन पूरी तरह अंधकार में था, जब उसके पास कुछ भी नहीं था। और फिर उसे यह एहसास हुआ कि वह धीरे धीरे उस मार्ग से हट रहा है जिसने उसे यहां तक पहुंचाया था। अंतरात्मा की आवाज, सच्चाई का एहसास। उस रात